भोपाल में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बैठक बुलाई है। बता दें, पीसीसी चीफ बनने के बाद ये पहली बैठक होगी। सुबह 11 बजे महिला कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक होगी। दोपहर 1 बजे एमपी युवा कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। सुबह 11 बजे महिला कांग्रेस की बैठक, दोपहर 1 बजे युवा कांग्रेस की बैठक। बेहद खास बैठक मान सकते हैं, चूंकि चुनाव नजदीक है और चूंकि 24 में लोकसभा चुनाव है और चुनाव को देखते हुए जो है तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसी बीच आपको बताएं, बड़ी बैठक कांग्रेस द्वारा बुलाई गई है, जीतू पटवारी द्वारा बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। रणनीतियां तैयार की जाएंगी, मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। तो महिलाओं की अलग मीटिंग है, युवा की अलग मीटिंग है, तो इसी तरह से मीटिंग बुलाई गई है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि किस तरह का मंथन कांग्रेस में होता है। जीतू पटवारी ये बैठक लेते हैं, क्योंकि नई जिम्मेदारी अब उन्हें दी गई है और अब जो है पहली बैठक वो बुला रहे हैं, बैठक ले रहे हैं। बैठक कितनी खास होगी ये देखने वाली बात होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी प्रशांत कटारे जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेंगे। प्रशांत, कांग्रेस की खास बैठक, हम ये माने कि लोकसभा चुनाव की रणनीति इसमें तैयार की जाएगी और अब जल्द से जल्द हर वर्ग पर फोकस, तो ये अलग अलग तरह की बैठक, युवाओं की अलग, महिलाओं की अलग। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लोकसभा चुनाव ये अगला टारगेट है और उसी टारगेट के लिहाज से अब ये बैठकें शुरू हो गई हैं। चूंकि जो केंद्रीय नेतृत्व ने बड़े बदलाव किए हैं, युवाओं को मौका दिया है, नेतृत्व दिया है, उनकी मंशा भी यही है कि भाई अब जल्द से जल्द आप ऊर्जा भरें अगले लोकसभा चुनाव के लिए, यानी कि 24 के लिए। बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। उस नजरिए से जीतू पटवारी भी अपने ट्रैक पर आगे बढ़ गए हैं। महिला कांग्रेस संगठन की ये बैठक है और इसमें न केवल जो महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं जिला स्तर पर, इसके अलावा शहर कांग्रेस महिला अध्यक्ष को भी इसमें बुलाया गया, उनके साथ भी विस्तृत चर्चा होगी। दूसरी तरफ यूथ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, महिलाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी चुनाव में, और इसीलिए युवा कांग्रेस की ये बैठक बुलाई गई। इसमें भी सब तमाम बड़े पदाधिकारी होंगे। इन दोनों संगठनों को एक्टिव करना बहुत जरूरी होगा अगर आपको लोकसभा चुनाव में बेहतर करना है। आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। 22 दिसंबर को जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद पहला धरना प्रदर्शन हुआ था केंद्र के खिलाफ। उस धरना प्रदर्शन में बहुत लोग जुट नहीं पाए थे। संभव है कि शायद जीतू पटवारी ये एक बार संकेत देना चाहते हो कि या तो आप मैदान में उतरिए, अगर नहीं उतरते हैं तो फिर बहुत कुछ बदलाव आपको झेलना पड़ेगा। हो सकता है कि न केवल आज जिम्मेदारी दें बल्कि ये संकेत भी दे दें कि अगर आप मैदान में नहीं उतरे तो फिर आपको बदलने की भी तैयारी कर ली जाएगी। चूंकि अब नए अध्यक्ष बने हैं, वो वक्त के साथ अपनी नई टीम भी गठित करेंगे, बनाएंगे और ऐसे युवाओं को या ऐसे लोगों को छांटकर आगे बढ़ाएंगे जो ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। तो आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। 11 बजे महिला कांग्रेस की बैठक बुलाई गई है और इसमें अब देखना होगा कि खासतौर से किन मसलों पर वो चर्चा करते हैं। मसला स्वाभाविक है कि लोकसभा चुनाव ही होगा, लेकिन स्पष्ट संकेत ये जरूर मिल सकते हैं कि आप सक्रिय हो जाइए लोकसभा चुनाव के लिहाज से, और अगर सक्रिय नहीं हो सकते हैं तो फिर आप या तो आपको दरकिनार कर दिया जाएगा या फिर आप खुद पद छोड़ दें। यही स्थिति युवा कांग्रेस के मद्देनजर से भी इसी तरह के संकेत मिल सकते हैं, इसी तरह की चर्चाएं हो सकती हैं। कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, उसके लिए युवा संगठन बहुत महत्वपूर्ण होता है और अगर युवा कांग्रेस सक्रिय नहीं होती है तो फिर भविष्य में परेशानी कांग्रेस के लिए सामने खड़ी हो सकती है। लेकिन चूंकि युवा प्रदेश अध्यक्ष है तो वो चाहेगा कि एक एक युवा जो कार्यकर्ता है, चाहे वो युवा कांग्रेस हो, चाहे महिला कांग्रेस हो या जो दूसरी विंग है, हो सकता है आने वाले वक्त में उनकी भी मीटिंग जीतू पटवारी लेते नजर आए। सबको धीरे धीरे वो एक्टिव करना चाहते हैं। स्वाभाविक है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में न केवल संगठन के स्तर पर तैयारियां चल रही हैं बल्कि सूत्रों के हवाले से तो खबर ये भी है कि जो बड़े नेता हैं, प्रशांत, ये माने कि कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की भी कोशिश है। चूंकि करारी हार हुई तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं गिर जाता है। तो ये बैठकें लगातार होती रहेंगी, बूस्टअप किया जाएगा, तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव और रिजल्ट जो है हमें 24 में देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर से बड़ी खबर की हम बात कर लेते हैं, जहां पर कुत्ते के भौंकने पर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। दरअसल युवक ने 70 साल की बुजुर्ग को लात मारी, महिला की मौत हो गई। आरोपी युवक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। शांतिनगर की रहने वाली शीलाबाई थी। महिला ने कुत्ते पाल रखे थे। कुत्ते के भौंकने पर पड़ोसी जो है भड़क गया। राकेश गोयल युवक है जो भड़क गया
महिला को पहले डंडे से पीटा, फिर लात मारी। आजाद नगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। आरोपी युवक कैटरिंग का काम करता है। जो 70 साल की महिला की मौत हो गई है इस पूरे मामले में। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, बड़ी ही शर्म की बात है कि किस तरह से महिला को मौत के घाट उतार दिया गया या उसे डंडे से पीटा गया, सिर्फ इस बात से कि कुत्ता भौंक रहा था। उससे भी बड़ी शर्म की बात है कि जब एक वृद्ध महिला के साथ में विवाद हुआ, उसको डंडे से पीटा गया, तो आसपास के कुछ लोग भी वहां मौजूद थे। किसी ने उसे रोकने और टोकने की हिम्मत नहीं जुटाई। शायद उस वक्त रोका जाता, टोका जाता या पुलिस को फोन कर दिया जाता तो शायद ये हत्या नहीं होती। कुत्ते भोग रहे थे, महिला बुजुर्ग थी, घर में रहा करती थी, 3 से 4 कुत्तों को पाल रखा था। उस वक्त राकेश गोयल वहां से निकल रहा था, जो कैटरिंग का काम करता है और हत्या का आरोपी है, और उसको लेकर उसका विवाद होता है। डंडे से वृद्ध महिला के साथ में मारपीट करने लग जाता है। उसके बाद पेट में लात मारता है और महिला की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले में कार्रवाई चल रही है, लेकिन ये बड़ी शर्म की बात है जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र सामने आया, जहाँ पे 70 वर्षीय वृद्धा की मौत या 70 वर्षीय महिला की हत्या सिर्फ इस बात के लिए कर दी जाती है क्योंकि उसके घर में जो कुत्ते, पालतू कुत्ते थे, वो आसपास के लोगों को, जो लोग निकल रहे थे, उन्हें देख के भौंक रहे थे। और उससे नाराज, गुस्साए एक युवक ने लात मार के हत्या कर दी। हमने अभी कुछ दिन पहले तस्वीर देखी थी कि कुत्ता घुमाने पर विवाद हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसमें फायरिंग भी हुई थी, 8 लोगों पर फायरिंग की गई थी। आखिर इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही है क्या दिखाती हैं? अब अपराध तो देखिए बढ़ रहा है, लोगों में इतनी हिमाकत है, पर संवेदनशीलता की बात करें या इंसानियत की हम बात करें, वो शायद बची नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो इंसानियत है वो बची नहीं है, क्योंकि अगर कुछ महीने पहले इंदौर की घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि इंदौर के एक कॉलोनी में कुत्तों की विवाद में रिटायर्ड जो आर्मी के एक जवान थे, बैंक में काम कर रहे थे, जो वहां पर वो सिक्योरिटी गार्ड नौकरी कर रहे थे, और सिर्फ इस बात को लेकर विवाद होता है कि कुत्ता उनके घर के सामने आके भौंक रहा था। उसके बाद वो अपने घर के ऊपरी मंजिल पर जाते हैं और जीजा और साले की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। उसमें भी हत्या की जो वजह आई थी वो कुत्ते की वजह से आई थी। ये तमाम जो घटनाएं हैं ये अपने आप में सब कुछ हकीकत बयां कर रही कि आखिर किशोर समाज जा रहा है, समाज के अंदर इस प्रकार की जो हत्या हो रहे हैं या इस प्रकार की जो घटना सामने आ रही है, कहीं ना कहीं से गलत समाज का जो मैसेज है वो नजर आ रहा है। और देखिए ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है कि अगर एक कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता तो बेजुबान है, और कुत्तों के विवाद में अगर इंसान एक दूसरे की हत्या करने लग जाए तो बेशक ये गंभीर सवाल खड़े होने लग जाते हैं कि कुत्ते के विवाद में क्या कोई हत्या कर सकता है। और ये पहली हत्या नहीं है, इंदौर में कुछ महीना पहले ही दोहरा हत्या, मान लीजिए जीजा और साले एक ही रात में। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अब नारायणपुर की कर लेते हैं, जहां पर नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। हत्या का ये आरोपी है, नक्सली अब गिरफ्तार हुआ है। बीजेपी नेता कोमल मांझी की हत्या में ये आरोपी है। 9 दिसंबर को घटना को अंजाम दिया गया था। तार भाटापारा से सुरक्षा बलों ने इसे पकड़ा है, थाना छोटे डूंगर क्षेत्र का। ये पूरा मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नक्सली की गिरफ्तारी कई मामलों में ये शामिल था। बीजेपी नेता की हत्या भी इसके द्वारा की गई थी और लंबे वक्त से इसकी तलाश थी। अब गिरफ्तारी हो चुकी है। नारायणपुर में नक्सली की गिरफ्तारी बड़ी सफलता पुलिस के लिए। हत्या का आरोपी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। बीजेपी नेता की हत्या का ये आरोपी है जिसकी अब गिरफ्तारी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, नक्सली की गिरफ्तारी बीजेपी नेता की हत्या में भी शामिल था, ज्यादा जानकारी। जी बिल्कुल, नारायणपुर पुलिस अब लगातार जो भाजपा नेता कोमल मांझी की हत्या हुई थी उसमें जो शामिल जो लोग हैं उनकी तलाश तेज कर रही थी। इसी कड़ी में बीते दिनों कुछ दिन पहले एक और नक्सली को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में इस नक्सली का नाम आया जिसे आज सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तारबार पारा से उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ की है तो उन्हें पता चला कि वो भी कोमल मांझी की जो भाजपा नेता उसकी हत्या में शामिल था। इसके बाद पुलिस लगातार उससे और पूछताछ की और भी कई जो लोग हैं जो इलाके में सक्रिय हैं, जो भाजपा नेता की हत्या में शामिल थे, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल इस नक्सली की गिरफ्तारी करने बाद इसे पूछताछ करने बाद इसे जेल भेज दिया गया है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। रीवा की बात कर लेते हैं, जहां पर कार राख हो गई। दरअसल घर के बाहर ये खड़ी हुई थी और इसमें अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और
पूरी तरह से कार जलकर खाक हो गई। फिलहाल आग लगने का कारण सामने नहीं आ सका है। बैंकुटपुर थाना क्षेत्र के खमरिया गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर यह हादसा हुआ। खड़ी कार में आग लग गई और देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। घर के बाहर ये कार खड़ी हुई थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घर के बाहर खड़ी कार में अचानक से आग लग गई। हालांकि किन्हीं कारणों से आग लगी है इसका पता अभी नहीं चल सका है। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है इस पूरे मामले में। और कोरबा में नए साल में ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कोचुवेली यशवंतपुर एक्सप्रेस रद्द की गई है। कोरबा कोचुवेली एक्सप्रेस 3 जनवरी को रद्द है। ये भी बता दें, कोचुवेली कोरबा एक्सप्रेस 1 जनवरी को रद्द रहेगी। यशवंतपुर कोरबा एक्सप्रेस 9-14 जनवरी को रद्द रहेगी। कोरबा यशवंतपुर एक्सप्रेस 11 और 14 जनवरी को रद्द रहेगी। तो नए साल में ट्रेनें रद्द रहेंगी, जिसके नाम का हम जिक्र कर रहे हैं। ये ट्रेनें हैं जो रद्द रहेंगी अलग अलग तारीखों पर। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।